नमस्कार। हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेस पर। आज हम उपस्थित हुए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। टीजीटी पीजीटी के अतिरिक्त ये प्रश्न एसआई परीक्षा, स्टेनोग्राफर परीक्षा और बैंक परीक्षा तथा बीएड एंट्रेंस एग्जाम सभी में बार बार रिपीटेड हुए हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ आज का सुविचार, हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट, आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को, चंद्रमुखी को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, या इनमें से किसी को नहीं। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ये क्वेश्चन एसआई परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला को कैसा कवि माना जाता है? कैसा कवि माना जाता है? निराला को अवसरवादी माना जाता है, क्रांतिकारी माना जाता है, पलायनवादी माना जाता है, या भाग्यवादी? तो निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी मैथिली शरणगुप्त की मौलिक रचना है? निम्न में कौन सी मैथिली शरणगुप्त की मौलिक रचना है? बृहणी ब्रजांगना, कुणाल गीत, गीतामृत और वीरांगना। तो कौन सी मैथिली शरणगुप्त की मौलिक रचना है? मैथिली शरणगुप्त की मौलिक रचना है कुणाल गीत। कौन सी है? कुणाल गीत। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरगाथा काल का कवि नहीं है। वीरगाथा काल का कवि नहीं है। वीरगाथा काल का कवि कौन नहीं है? चंद्रवरदाई नहीं है, नामदेव नहीं है, जगनिक नहीं है, या मधुकर नहीं है। तो वीरगाथा काल के कवि कौन नहीं है? चंद्रवरदाई भी वीरगाथा काल के हैं, जगनिक भी वीरगाथा काल के हैं, और मधुकर भी वीरगाथा काल के हैं। तो वीरगाथा काल के कवि कौन नहीं है? वीरगाथा काल के कवि नहीं है नामदेव। नामदेव कौन से काल के हैं? नामदेव भक्ति काल के कवि हैं। नामदेव भक्ति काल के कवि हैं। और चंद्रवरदाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। और जगनिक की परमाल रासो, जिसे क्या कहते हैं, जिसे आलाखंड भी कहते हैं। परमाल रासो जिसे आलाखंड भी कहते हैं। और मधुकर कवि की है जयमयंक जस चंद्रिका। जयमयंक जस चंद्रिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? नामदेव वीरगाथा काल के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की है, रीति काल की है, भक्ति काल की है, या आधुनिक काल की है? तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। कौन सी काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। और इसके कवि कौन है? चंद्रवरदाई। इसके लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन बैंक परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं, कहानी के लिए प्रसिद्ध हैं, निबंध के लिए प्रसिद्ध हैं, या एकांकी के लिए प्रसिद्ध हैं? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सबसे अधिक क्या लिखे हैं? एकांकी। किसके लिए प्रसिद्ध है? एकांकी के लिए प्रसिद्ध है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन
बैंक परीक्षा में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? निम्न में कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? पुनर्वा, परख, सेवा सदन या एकदा नैमिषारण्य? तो पुनर्वा किसका है? पुनर्वा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सेवा सदन किसका है? सेवा सदन है प्रेमचंद का। सेवा सदन किसका है? प्रेमचंद का। और एकदा नैमिषारण्य किसका है? अमृतलाल नागर का। अमृतलाल नागर का। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परख। परख किसका उपन्यास है? परख जैनेन्द्र का उपन्यास है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, ये जैनेन्द्र के उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास सम्राट किसकी उपाधि है? उपन्यास सम्राट किसकी उपाधि है? किसकी उपाधि है उपन्यास सम्राट? जयशंकर प्रसाद की है, सुदर्शन की है, अमृतलाल नागर की है, अमृतलाल नागर की है या मुंशी प्रेमचंद की है? तो उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट या कहानी सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट या कहानी सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? पद्म भूषण नहीं मिला, ज्ञानपीठ नहीं मिला, पद्म विभूषण नहीं मिला या भारत रत्न नहीं मिला? तो महादेवी वर्मा को पद्म भूषण भी मिला था। पद्म भूषण मिला था इनको 1956 में, 1956 में इनको पद्म भूषण मिला था। ज्ञानपीठ मिला था इनको 1982 में। 1982 में किसके लिए मिला था? यामा पर मिला था। कौन सी रचना पर? यामा पर मिला था। और पद्म विभूषण मिला था इनको 1988 में। 1988 में, 1988 में। तो इनको कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? इनको नहीं मिला भारत रत्न। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास और नंददास की काव्य भाषा कौन सी थी? सूरदास और नंददास की काव्य भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली थी, ब्रजभाषा थी, प्राकृत थी या संस्कृत थी? तो सूरदास और नंददास ने कौन सी भाषा में काव्य लिखा है? तो सूरदास और नंददास ने किसमें लिखा है? ब्रजभाषा में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन SI परीक्षा में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जो अधिकांश प्रश्न लाते हैं वो क्या? वो अधिकांश परीक्षा में पूछे हुए रिपीटेड प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, लल्लू लाल हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या बालकृष्ण भट्ट हैं? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं? हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं लल्लू लाल। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को या बालकृष्ण भट्ट को? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ये क्वेश्चन बैंक परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा में लिखी? तो निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा में लिखी? रहीम ने लिखी, सूरदास ने लिखी, जयशंकर प्रसाद ने लिखी या मीरा बाई ने लिखी? तो अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा में किसकी अधिकांश कविताएं हैं? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से आरंभ माना जाता है? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? 1700 ईस्वी से माना जाता है, 1750 से माना जाता है, 1850 से माना जाता है या 1900 से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1850। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म काल से ही आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा है? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा है मराठी है, गुजराती है, हिंदी है या संस्कृत है?
तो सत्यार्थ प्रकाश कौन सी भाषा में लिखा गया है? कौन सी भाषा में लिखा है? हिंदी। और किसने लिखा? इसके लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी सतसई की भाषा है। बिहारी सतसई की भाषा है, ब्रज भाषा है, बुंदेली है, अवधी है या खड़ी बोली है? तो बिहारी सतसई कौन सी भाषा में लिखी गई है? बिहारी सतसई ब्रज भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन ऐसा ही परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है, खड़ी बोली है, ब्रज है, भोजपुरी है या अवधी है? तो तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज। तुलसीदास ने दोनों ही भाषाओं में, अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में समान रूप से ग्रंथ लिखे थे। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रवरदाई माने जाते हैं, दलपति विजय माने जाते हैं, जगनिक माने जाते हैं या विद्यापति माने जाते हैं? तो वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रवरदाई माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? चंद्रवरदाई माने जाते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चंद्रवरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज रासो। दलपति विजय की कौन सी है? खुमान रासो। दलपति विजय की कौन सी है? खुमान रासो। जगनिक की कौन सी है? परमाल रासो। जगनिक की कौन सी है? परमाल रासो। और विद्यापति की कौन सी है? कीर्तिलता, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? हरिऔध को दी गई, मैथिलीशरण गुप्त को दी गई, हरिवंश राय बच्चन को दी गई या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दी गई? तो प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? प्रबंध शिरोमणि की उपाधि दी गई है मैथिलीशरण गुप्त को। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो किस रचना पर प्राप्त हुआ? रासमीरथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर या उर्वशी पर? तो रामधारी सिंह दिनकर को किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी पर। किस पर मिला? उर्वशी पर मिला था 1972 में। 1972 में इनको उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी की है, साकेत की है, रामायण की है या कुरुक्षेत्र की है? तो श्रद्धा किसकी नायिका है? श्रद्धा किसकी नायिका है? कामायनी की। किसकी नायिका है? कामायनी की। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। और साकेत की नायिका कौन है? साकेत की नायिका है उर्मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? रीति काल को कहा जाता है, भक्ति काल को कहा जाता है, आदि काल को कहा जाता है या आधुनिक काल को कहा जाता है? तो स्वर्ण काल कहा जाता है किसे? भक्ति काल को। किसे कहा जाता है? भक्ति काल को। और सबसे पहले किसने कहा था स्वर्ण काल? सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा था। और रीति काल को क्या कहा जाता है? अलंकृत काल। अलंकृत काल कहा जाता है। आदि काल को क्या कहा जाता है? आदि काल को कहते हैं वीर गाथा काल। आदि काल को क्या कहते हैं? वीर गाथा काल। और आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक काल को कहा जाता है गद्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया? कबीरदास ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया? किसका नहीं किया? साखी का नहीं किया, सवद का नहीं किया, छप्पे का नहीं किया या रमैनी का नहीं किया? तो कबीरदास ने किस रूप में, कौन कौन से रूप में लिखी हैं? साखी भी लिखी है, सवद भी लिखे हैं और रमैनी भी लिखी हैं। तो किसका प्रयोग नहीं किया? छप्पे का। किसका प्रयोग नहीं किया? छप्पे का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? केशव दास को कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है, बिहारी को कहा जाता है या विद्यापति को कहा जाता है? तो अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? अभिनव जयदेव की उपाधि किसे दी गई थी? विद्यापति को। किसे दी गई थी? विद्यापति को। मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। केशव दास को क्या कहा जाता है? रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं और इनको रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में सुंदरकांड की संख्या है। रामचरितमानस में सुंदरकांड की संख्या। सुंदरकांड की संख्या मतलब सुंदरकांड कौन से स्थान पर आया है? तीसरे स्थान पर आया है, चौथे पर आया है, पांचवें पर आया है या सातवें पर आया है? तो सुंदरकांड कौन से स्थान पर आया है? सुंदरकांड आया है पांचवें स्थान पर। कौन से स्थान पर आया है? पांचवें स्थान पर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कुल 7 कांड हैं। और जो सुंदरकांड कौन से स्थान पर आया? 5वें स्थान पर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहा जाता है? मिथिलेश कुमारी किन्हें कहा जाता है? राधा को कहा जाता है, सीता को कहा जाता है, सत्यभामा को कहा जाता है या द्रौपदी को कहा जाता है? तो मिथिलेश कुमारी किसे कहा जाता है? मिथिलेश कुमारी कहा जाता है सीता को। किसे कहा जाता है? सीता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सुमेलित नहीं है। निम्न में सुमेलित कौन नहीं है? आंसू सुमित्रानंदन पंत की कृति, बीजक कबीर की कृति, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की और प्रेम वाटिका रसखान की। तो कौन सी सुमेलित नहीं है? प्रेम वाटिका रसखान की कृति है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, बीजक कबीर की कृति है। ये तीनों ही सुमेलित हैं। सुमेलित कौन नहीं है? ऑप्शन ए आंसू। आंसू सुमित्रानंदन पंत की नहीं है, बल्कि किसकी है? आंसू जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे, मध्वाचार्य थे, रामदास थे या वल्लभाचार्य थे? तो सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। रामानंद किसके गुरु थे? रामानंद कबीर के गुरु थे। किसके गुरु थे? कबीर के गुरु थे। और मध्वाचार्य ने कौन सा वो चलाया? द्वैतवाद। द्वैतवाद के प्रवर्तक के मध्वाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन छायावादी कवि है? निम्न में कौन छायावादी कवि है? भारत भूषण अग्रवाल हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, तुलसीदास हैं या नागार्जुन हैं? तो निम्न में छायावादी कवि कौन है? निम्न में छायावादी कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। कौन है छायावादी कवि? सुमित्रानंदन पंत। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तुलसीदास कौन से का उसके हैं? तुलसीदास हैं भक्ति काव्य के हैं। तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। नागार्जुन और ये किसके हैं? आधुनिक काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य में प्रयुक्त चित्रण प्रधान शैली का ध्येय क्या है? काव्य में प्रयुक्त चित्रण प्रधान शैली का ध्येय क्या है? वस्तु विशेष का वर्णन है, कलात्मक और कल्पनाशीलता का वर्णन है, यथार्थवादी चित्रण है या इनमें से कोई नहीं? तो काव्य में प्रयुक्त चित्रण प्रधान शैली का ध्येय क्या होता है? कलात्मक और कल्पनाशीलता। क्या होता है? कलात्मक और कल्पनाशीलता।
इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी। इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो लेकर पुनः उपस्थित होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।